हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स क्राफ्टर। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एसएलएम के कुछ न्यूमेरिकल्स रन किए थे। आज की क्लास में हम उसे फर्दर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आई होप लास्ट क्लास में आपको कोई डाउट वगैरह रहा होगा तो आपने कमेंट जरूर किया होगा, बट मैंने देखा कमेंट बॉक्स मुझे एम्प्टी मिला, कहीं कोई डाउट नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि बच्चों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इस क्लास को फर्दर आगे बढ़ाएंगे सेम एसएलएम मेथड्स के साथ। ठीक है मेरे बच्चों, चलो विदाउट डिले अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है, क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था लास्ट क्लास में डन। इसका आंसर हमारा कितना आ रहा था बच्चों? इसका आंसर हमारा आ रहा था 2,67,500 आ रहा था। ठीक है, आंसर टैली हो गया था। तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आप चेकआउट कर लेना नए एडिशन के हिसाब से। आई होप वही सेम क्वेश्चन हो, अलग ना हो। ठीक है, क्वेश्चन है, हम रीड करते हैं पहले। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वैन है जिसको परचेज किया गया है 1 अप्रैल 2020 को 60,000 का। इस पे रिपेयरिंग पे खर्चा किया गया है 5,000 का। ठीक है, तो ये फर्स्ट एसेट्स है जो 1 अप्रैल 2020 को खरीदी जा रही है, जिस पे रिपेयरिंग पे लगभग 5,000 रुपए खर्च किया जा रहा है। सेम फर्दर नेक्स्ट ईयर में हमने 1 अक्टूबर 2021 को एक मशीन खरीदी है। उसकी कीमत है 70,000 रुपए। ठीक है, चलो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पे बनाते हैं टाइमलाइन ताकि ये थोड़ा सा आसान हो जाए समझने में। ठीक है मेरे बच्चों, टाइमलाइन से ना हमारा काम वैसे भी आधा हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या क्या है, रीड करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमने जो पहली एसेट स्टार्टिंग हुई हमारी वो 1 अप्रैल 2020 से हुआ है। ठीक है, तो 2020 पे हुआ है, इसका जो एंड होगा सेशन का वो 31 मार्च 2021 को होने वाला है। जो नेक्स्ट सेशन का एंड होगा वो 31 मार्च 2022 को होगा। अभी इतना ही लेके चलते हैं, देखते हैं इसके बीच में कौन कौन सी एसेट्स खरीदी गई हैं, कौन कौन सी बेच दी गई हैं। 1 अप्रैल को तो मशीन वन परचेज की गई है। लगभग 60,000 रुपए का मशीन का कॉस्ट और 5,000 रुपए का रिपेयरिंग का खर्चा। मैं दोनों को लगभग ऐड कर दे रहा हूँ एक साथ ही, तो ये 65,000 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे लिखा है 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 मतलब इस सेशन की बात नहीं कर रहा है, ये नेक्स्ट सेशन की बात कर रहा है। एक एक अक्टूबर 2021 को मशीन 2 हमने खरीदी है, और उस मशीन की वैल्यू कितनी है बच्चों? उस मशीन की वैल्यू है लगभग 70,000 रुपए। कितनी है? 70,000 रुपए है। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी कि सेशन और आगे जा रहा है, इसे हमें अब बढ़ाना होगा, 31 मार्च 2023। ठीक है, इसमें ना बिगिनिंग ऑफ द सेशन की बात कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को। लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 को जो पहली वैन खरीदी गई है, 1 अप्रैल 2020 को जो खरीदी गई थी, मतलब यहाँ पर इस डेट पे एक घटना हुई है बच्चों। 1 अप्रैल 22 को हुआ क्या है, हमने M1 को सोल्ड कर दिया है। M1 को सोल्ड कर दिया है, जो हमारी यहाँ पे खरीदी गई है ना बच्चों, उसको यहाँ पे लाकर हमने सोल्ड कर दिया है। ठीक है, जो 1 अप्रैल 2020 की मशीन थी 65,000 रुपए की, आज उसे 1 अप्रैल 2022 को हम बेच देंगे। तो कितने में सेल करने की बात चल रही है? लिखा है 1 अप्रैल 2022 को इसे सेल कर देना है, और वाज सोल्ड फॉर 45,000 एंड ए न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 परचेज ऑन द सेम डेट। ठीक है, तो इसको जो बेचने की बात करी गई है वो की गई है 45,000। ठीक है, और उसी डेट पे एक मशीन थर्ड परचेज कर लेनी है हमें एक मशीन थर्ड परचेज कर लेनी है। ठीक है, और ये मशीन थर्ड हो जाएगी हमारी, मशीन थर्ड जो कि हमने परचेज करी है। और इसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? सर इसकी कॉस्ट मेंशन करी गई है 1,70,000 रुपए। 1,70,000 की कॉस्ट 1,70,000 है। ऑन सेम डेट 1 अप्रैल 2022 को एक मशीन बेच दी, और सेम डेट पर ही एक मशीन हमने खरीद ली है। ठीक है, तो आई होप लिखा है कि आपको 20 से 21, फिर 21 से 22, 22 से 23 चलाना है। ठीक है, और जो इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10 है, और 31 मार्च को हर साल हमारी जो बुक्स होंगी वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, तो टाइमिंग वही 23 तक लेके चलना है। तो हमारे पास कितने सेशन हो गए सर? देखा जाए तो 1, 2 और 3, 3 सेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। और आइए फटाफट अकाउंट बनाते हैं। टाइमलाइन पे मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। पहला, हमने 1 अप्रैल 2020 को मशीन खरीदा है 65 का। नेक्स्ट सेशन में 1 अक्टूबर को खरीदा है 70,000 रुपए का। उसके अगले सेशन की बिगिनिंग में ही एक मशीन बेच दी गई और सेम डेट पर एक मशीन खरीद ली गई है जिसकी कीमत है 1,70,000 रुपए।
बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा और आपसे एक झटके में कर दोगे, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को द फर्स्ट वैन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 वाज सोल्ड फॉर 45 एंड एक न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70 वाज परचेज ऑन द सेम डेट। याद रखना, जो तीसरी मशीन है वो सेम डेट पे ही खरीदी गई है। चलिए, विदाउट डिले एक काम करते हैं, फटाफट फॉर्मेट बनाते हैं और इस क्वेश्चन को डन करते हैं। ठीक है, आप बॉक्स बना लीजिए बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा डेट का पैरामीटर। ओके, ये डेट का पैरामीटर हो गया हमारा। या मशीन अकाउंट, हमारा मशीन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, का डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। यस, चलिए बच्चों शुरुआत करें। हाँ सर, टाइमलाइन देखते चलते हैं और क्वेश्चन को डन करते चलते हैं। ठीक है सर, 1 अप्रैल 2020 को तो पहले हमने मशीन गन खरीदी है 65 की। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को मशीन खरीदी गई है टू बैंक करके M1 खरीदा गया है 65,000 रुपीज में। 65 में सेशन का एंड होगा 31 मार्च 2021 बाई डेप्रिसिएशन मशीन फर्स्ट। तो बच्चों बताओगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था? सर क्वेश्चन में तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अराउंड हमको लगता है कि 10% दे रखा है। कितना परसेंट? 10%। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो 65,000 का कितना हो जाएगा? 6500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू कितनी बचेगी बाई बैलेंस कैरिड डाउन मशीन वैल्यू। सर 65 की मशीन है। ठीक है, और 6,500 उसका रेट गिर चुका है, तो लगभग ये 58,000 अब 500 की बची। ठीक है, इसे अब कर दो बंद। ये भी 65 और ये भी कितना हो जाएगा? 65। यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा, है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत लग रही नहीं मेरे को भी। ये आसान है यार, 2021। ठीक है, फिर बैलेंस डॉट डाउन इन फर्स्ट ना 58,500। ठीक है, तो 58,500 हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है, ब्रॉट डाउन बैलेंस आया है। आइए चेक करते हैं क्या 21 से 22 के सेशन में, वैसे मैं एंड करने जा रहा हूँ 21 से 22 का। 21 का एंड हो जाएगा 31 मार्च 2022। बट एंड करने से पहले हम चेक कर लेते हैं, क्या कोई नई मशीन खरीदी है? बिल्कुल सर, 21 से 22 के बीच में हमने एक मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2021 को 70,000 रुपए की। 1 अक्टूबर 2021 को हमने टू बैंक करके मशीन टू परचेज करी है 70,000 रुपए की। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन लगाने को तैयार। भाई डेप्रिसिएशन मशीन एक और मशीन, मशीन एक मशीन दो, मशीन एक मशीन दो, SLM मेथड है। हमेशा ओरिजिनल जो कॉस्ट होती है उस पर डेप्रिसिएशन इंपोज होगा, तो 65,000 पे 10%, वही 6,500 ही रहेगा। ठीक है, कायदे से मैं यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ। जो हमने न्यू एसेट परचेज करी है ना बच्चों, न्यू एसेट परचेज, परचेज ऑन कब? 1 और 22 में। मशीन टू कीमत कितनी है सर? 70,000 रुपये कीमत है। 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, बट हमें 6/12 करना नहीं भूलेंगे, बिकॉज ये मशीन हमने मिड ऑफ द अक्टूबर में, सॉरी मिड ऑफ द ईयर में परचेस करी है। तो लगभग 7,000 हो जाएगा, तो आधा वही 3500 मान लो सर। 3,500 हो जाएगा। कितना? 3500। समझ में आया ना 3500 क्यों किया? क्योंकि आपने इस मशीन को मिड ऑफ द ईयर में खरीदा है, 1 अक्टूबर को खरीदा है। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा 3,500। तो लगभग 7 3 10 10,000 तो डेप्रिसिएशन आ गया टोटल। अब कई बच्चे अभी यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं। पता है उनको एक कंफ्यूजन क्या रहती है कि सर कैरी डाउन बैलेंस कैसे निकालते हैं? देखो मैं समझाता हूँ। 58 में से ना 58,500 में से आपको क्या करना है? 6,500 माइनस करना है, ये आ जाएगा 52,000। सेम ऐसे ही 70 में से ये कितना चला जाएगा? 3,500 चला जाएगा, 3500 रुपये चले जाएंगे। कितना आ जाएगा? 66,500। ठीक है, आइए एडअप कर देते हैं। ये हो गया 1,18,000। ठीक है, 1,18,500। अब इसे भी बंद कर देते हैं हम। ठीक है, और इसे भी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो 58,500 प्लस 70
ये हो जाएगा 1,28,500 और ये भी 1,28,500। आइए ब्रॉड डाउन बैलेंस देखते हैं। 1 अप्रैल 22 में बैलेंस ब्रॉड डाउन में मशीन 1 भी है और मशीन भी है। मशीन 1 है 52,000 की और मशीन 2 है हमारी 66,500 की है और दोनों का सम 1,18,500 बन रहा है। बट एंड नहीं करेंगे, हमें रुकना होगा क्योंकि इस सेशन में बहुत सारी बातें हुई हैं। इस सेशन में सबसे पहले जो 22 से 23 का सेशन है, इसमें तो बिगिनिंग में ही एक मशीन बेच देनी है फर्स्ट वाली और उसी डेट पे एक मशीन खरीद भी लेनी है हमें, ठीक है? तो पहले बेच देते हैं मशीन 1 को, कितने में? 45,000 में। तो 45,000 में मशीन 1 को हमें क्या करना है? हमें इसे सेल करना है बच्चों। आइए मैं इसको अलग कलर से करता हूँ। देखो सेम डेट पे ही, सेम डेट 1 अप्रैल 22 पे ही हम बाई बैंक करके जो मशीन फर्स्ट है जिसकी कीमत है 52,000 रुपए, हम क्या कर दे रहे हैं? हम इसे सोल्ड कर दे रहे हैं 45,000। अब सोचो कितने का लॉस होगा? सर अगर लॉस कैलकुलेट किया जाए तो 52 की चीज को अगर हम 45 में बेचेंगे, 52 की चीज को 45 में बेचेंगे तो कितने का लॉस आएगा? सर 7,000। कितने का? 7,000 का। तो मशीन वन खत्म। सर इस बार आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। अरे बेटा 1 अप्रैल 2022 है, मशीन सेम डेट को बिक गई है। जब सेम डेट को बिकती है, जब उसने एक भी दिन या 2 10 दिन भी या 1 महीना भी आगे नहीं बढ़ी तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही। मैंने कितनी बार कह रखा है, अगर ये 2 4 महीने बाद बिकती है तो हम 2 4 महीने का भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बट अगर सेम डेट पे बिक गई है तो नो डेप्रिसिएशन। जितने की है, जिस रेट पर बिकी उसका गैप जो होगा वो प्रॉफिट लॉस होगा। 52 की थी, 45 से बेचा, 7 का लॉस, ठीक है? अब चेक करते हैं, इसी डेट पर हमने एक मशीन भी खरीद भी ली है। 1 अप्रैल 22 में बैंक करके हमने मशीन थर्ड को क्या कर लिया है? परचेज कर लिया है। चेक करते हैं कितने की। सर मशीन थर्ड आई आई होप 1,70,000 की है। 1,70,000 रुपए की हमारी जो है वो मशीन थर्ड है। 1,70,000 रुपए की, 1,70,000 की मशीन थर्ड है। अब आइए सेशन का एंड कर देते हैं। 31 मार्च 2023 बाई डेप्रिसिएशन मशीन 2 मशीन। सर 1 क्यों नहीं? क्योंकि 1 अब नहीं रही, ठीक है? अब वो हो गई खत्म, स्वाहा। 2 का हमने लास्ट ईयर कितना किया था? सर देखो मैं आपको मशीन 2 का बताता हूँ। अब बच्चे कहेंगे सर 3500 ऊपर लिखा था, यहाँ पे भी 3500 लिख दो। नहीं कर सकते। देखो ऊपर ना ऐसे 10% 70,000 का 7,000 होना चाहिए था, तो यहाँ 7 लिखना था। बट क्योंकि हमने खरीदी थी अक्टूबर में उसको, तो जब हमने अक्टूबर में उसको खरीदा था तो 7 का आधा हो जाएगा 3.5। पर इस साल तो कोई आधा नहीं है ना, अब तो पूरा 22 से 23 पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन लगना है, तो हम पूरे 7,000 लिखेंगे। कितना? 7,000। और इस बार 1,70 की जो मशीन है ये भी अप्रैल में खरीदी गई है। अप्रैल से मार्च कितना टाइम हो गया? पूरे एक साल हो गया। तो यहाँ पर भी 1,70,000 का बच्चों कितना हो जाएगा? 10%, ये हो जाएगा सर 17,000 रुपए। हाँ 17,000, मैं पहले बता दे रहा हूँ। 170 का 10% निकालोगे तो ये 17,000 हो जाएगा, ठीक है? अब आइए हम बैलेंस भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। बाई बैलेंस सी डी मशीन 2 इन थर्ड। अब सर अगर मशीन 2 तो 66,500 की है, 66,500 में से एक काम करते हैं, पहले तो 7,000 को माइनस कर देते हैं, ठीक है? 7,000 को माइनस कर देते हैं तो ये आ रहा है 59,500, ठीक है? M3 है 66,500, ठीक है? 66,500 की है। और ये कितना आ रहा है? ये 17,000 आ रहा है। वेट अ मिनट, 66,500 माइनस 17,000, 49,500, 59,500, 59,500 को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,09,000, ठीक है? डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देते हैं, 7 + 17 हो जाएगा 24। आइए बैलेंस ही कर लेते हैं, फटाफट जोड़ के इसे खत्म करते हैं अब। तो 1,70, 1,18,500, सर ये हो जाएगा 2,88,500। ये कितना हो जाएगा? 45, 45, ठीक है? 7,000, ये 24,000, 1,09,000, सर ये हो जाएगा 1,85,000, ठीक है? वेट ए मिनट, कुछ तो छूटा है, छूट गया है भाई। अगर कैलकुलेटर करते हैं हमारा 45,000, 7,000, 4 लाख 9,000, 185 आ रहा है। हाँ है, हमें चेक करना है। हाँ हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो।
हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक है। मशीन थर्ड को हमने 170 में खरीदा बच्चों, डेप्रिसिएशन 70 लगा। तो अगर 170 की मशीन को हम उसमें से 17,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा लगभग, मान लीजिए आ जाएगा हमारा 1 लाख, ठीक है, 1,53,000 आ जाएगा ये। तो छोटा करते हैं और सम होगा ना, सम अब वो 1,09 नहीं आएगा, वो कुछ अलग ही आएगा, क्योंकि 170 में से 17 गए तो 153 आएगा। 153 में हम जोड़ देंगे 59,500, ये हो जाएगा 2,12,500। और बिगेस्ट मिस्टेक हो गया था भाई, बड़ा भारी। अरे ऐसा बाउंस हुआ, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। ठीक है बच्चों, तो छोटी छोटी कैलकुलेशन में कभी कभी हो जाती हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने लास्ट सेशन का डेप्रिसिएशन में निकाल लिया है। हमारी मशीन 2 बची 66,500 की, उसका डेप्रिसिएशन हमारा लग गया 7,000, क्योंकि हमने उसे खरीदा 70,000 रुपये में। मशीन थर्ड 170 की है, उसका 10% हो जाएगा 17,000, ठीक है। तो 17,000 ये हो जाएगा, तो 170 में से 17 गया तो 153 बचेगा। दोनों को ऐड अप किया तो हमारी जो लास्ट वैल्यू आ रही है जोड़ जाड़ के कितनी आ रही है? 2,12,500 रुपये। हमने जो मशीन बेची है वो 45 में, उस पर जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? 7,000 का। आइए एक बार आंसर टैली कर लेते हैं कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लगभग देखा जाए, लिखा है कि आपका जो बैलेंस आएगा वो 2,12,500 आएगा आखिरी में। तो हाँ भाई, बैलेंस तो 2,12,500 ही आ रहा है, ठीक है। और 7,000 का लॉस आएगा मशीन को बेचते वक्त। मशीन जो सेकंड है उसकी वैल्यू उस वक्त 59,500 होगी और दूसरी वाले की 153, 59,500 153। तो आंसर हो गया हमारा टैली। क्वेश्चन था इजी, कुछ खास नहीं था। धीरे धीरे हम सर एसेट्स को बेचना सीख रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगाना सीख रहे हैं, फॉर्मेट कैसे बनेगा अब धीरे धीरे आ रहा है। थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, और आपको क्या कहते हैं ना, इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। देखो, डेप्रिसिएशन चैप्टर में जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा। एक दो क्वेश्चन से नहीं होता है बेटा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन करके ना एग्जाम में जाकर जब कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, डिजिट्स आती है ना, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। तो देखो, जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे अकाउंट्स में उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। देखो, एक मैथमेटिक्स और एक अकाउंटेंसी कोई रटने वाले सब्जेक्ट तो है नहीं, बस देखा और काम हो गया। इसमें तो सिंपल सा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना बढ़िया है। तो कोशिश ये करो कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, और हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों आपकी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11, ठीक है। अब देखते हैं 11 में क्या कह रहा है। आप सभी भी अपने बुक्स ओपन कर लो और देखो, और हम इस साथ साथ में ना वर्किंग नोट में टाइमलाइन भी बनाते हैं, ठीक है। तो आप सब भी बनाओ, देखो कौन पहले बनाता है। ये हो गई हमारी टाइमलाइन तैयार। और वैसे भी मैं इस क्वेश्चन को ना बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, पार्ट ऑफ मशीन, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना हम देखेंगे सभी मशीनें नहीं बिकेंगी, एक हिस्सा बिकेगा मशीन का, एक पार्ट बिकने वाला है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप अपनी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई 2020 को, यानी कि 20 है, तो यानी मैं ए से 1 अप्रैल 2020 से इस सेशन का एंड कर देता हूँ 31 मार्च 2021, ठीक है। तो सेशन बना दिया मैंने 20 से 1, ठीक है। हुआ क्या है इस सेशन में कि हमने 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 1 जुलाई 2020 को हमने एक मशीन खरीदी है, मशीनरी जिसकी कॉस्ट 30,000 है। इट फर्दर मशीन कॉस्ट 30,000 रुपए, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं। हमने मशीन 1 खरीदी है जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 30,000 रुपए, ठीक है। 30,000 रुपए की हमने एक मशीन खरीदी है। इट वॉज परचेस फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021। मतलब 1 जनवरी 2021 का मतलब हम नेक्स्ट सेशन पे नहीं गए हैं बच्चों, सेशन वही है। क्योंकि देखो, 1 जनवरी 2021 आपका यहाँ आ जाएगा लमसम, मान लो थोड़ा सा 21 से हल्का सा पीछे, 1 जनवरी 2021। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ 20 यहाँ 21। अरे मेरे प्यारे बच्चों, 20 से 21 के बीच में जो दिसंबर के बाद के महीने होते हैं, जैसे जैन फेब मार्च, वो रहेंगे इसी सेशन में, बट वो 20 नहीं रह जाएंगे, वो 21 हो जाएंगे। तो 1 जनवरी 2021 ऐसा नहीं है कि वो 21 से 22 में चला जाएगा, नहीं नहीं, वो मार्च है, वो 31 मार्च है, और ये 1 जनवरी 2021 है, ये इससे पिछली ही डेट है, तो ये भी इसी सेशन में ही आएगी, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ है, लिखा है कि 1 जनवरी 2021 को, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, 1 जनवरी 2021 को हमने 20,000 रुपए की एक मशीन खरीदी है, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2021 को लगभग 10,000 की खरीदी है।
तो बट ये तो अगले सेशन में चली गई। आओ पहले ये वाली सेशन की हम मशीन निपटा लेते हैं। ये हमने मशीन 2 परचेज करी है, कितने की? सर ये मशीन जो हमने परचेज करी है, ये पड़ी है हमें 1 जनवरी 2021 को 20,000 रुपए की। कितने की बच्चों? 20,000 रुपए की। और जो नेक्स्ट मशीन हम 1 अक्टूबर 2021 को खरीद रहे हैं, मतलब अगले साल 1 अक्टूबर 2021 को मशीन थर्ड, वो हमें पड़ रही है 10,000 रुपए की। कितने की बच्चों? 10,000 रुपए की। तो ठीक है, पहले सेशन में 2 मशीन है, नेक्स्ट सेशन में 1 मशीन है। तो चलो ठीक है, अब आगे रीड करते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को, यानी कि हमें इस सेशन का करना होगा एंड, और हम इस सेशन का करेंगे एंड और आगे भी बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, ये हो जाएगा 31 मार्च 22 और ये हो जाएगा 31 मार्च 23। ठीक है, अब देखते हैं इसके बिगिनिंग में कोई घटना हुई है कि नहीं। लिखा है 1 अप्रैल 2022 को 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल 1 जुलाई 2020। इस दिन जो हमारी मशीन इंस्टॉल हुई थी उसी का ही 1 अप्रैल, यानी कि बिगिनिंग की बात कर रहा है बच्चों, ये बिगिनिंग में ही 1 अप्रैल को ही। ठीक है, अ, जो M1 था, M1 का ही M1 का ही कितना 1/3 ऑफ मशीनरी जो इंस्टॉल की गई थी, उसे हम सोल्ड कर रहे हैं सिर्फ 1/3। देखो, हमने 30,000 की मशीन खरीदी है स्टार्टिंग में, उसका 1/3 उस मशीन में से 1/3 मतलब 10,000 की मशीन हो जाएगी लमसम। मशीन की कॉस्ट 10,000 हो जाएगी कि सर, मशीन 1 तो हमारे 30,000 की है, उसका 1/3 हो जाएगा 10,000। तो कह रहा है इस 10,000 की मशीन को हम जो है, जो इंस्टॉल की गई है 1 जुलाई 2020 को, मतलब इस दिन ये इंस्टॉल की गई थी, इसे हम बेच रहे हैं 3,000 रुपए में। कितने में? इसे हम बेच रहे हैं 3,000 रुपए में। इसे हम 3,000 रुपए में क्या कर दे रहे हैं? बेच देंगे। ठीक है, तो बेच दिया जाएगा। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, जो इसमें एसएलएम दिया जा रहा है, एसएलएम मेथड से करना है, 20% पर एनम के हिसाब से करना है। ठीक है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मशीन अकाउंट 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को मतलब यहाँ तक मशीन की क्या वैल्यू है वो हमें बतानी है। जरा चेक करते हैं कितने सेशन हो गए, 1 2 और 3, 3 सेशन हो चुके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 जुलाई 2020 को हमने मशीन 1 खरीदी है, फिर जनवरी 21 में एक मशीन खरीदी है, सेशन का एंड हो गया। फिर अगले सेशन में एक मशीन खरीदी है, फिर नेक्स्ट सेशन के बिगिनिंग में हमने पहले सेशन की सारी मशीनों को तो नहीं बेचा, उसमें से एक मशीन जरूर बेच दी है हमने। ठीक है, एक मशीन को हमने हाँ जरूर बेच दिया है। तो चलो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टाइमलाइन समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा मुझे आपको इसके अंदर जो समझाना है, मेन वर्किंग नोट है कि 1 जुलाई 2020 की एक 1/3 मशीन मतलब 1/3 हिस्सा हम बेच के सिखाएंगे। तो क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो चलो बिना लेट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मेट वगैरह तैयार करते हैं अपने। ठीक है, आइए बच्चों फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं फटाफट। ठीक है, क्या हमारा डेट अकाउंट का कॉलम। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, डेट का डेबिट अमाउंट का क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं सबसे पहली मशीन हमने क्या खरीदी है 1 जुलाई 2020 को 30,000 रुपए की। 1 जुलाई 2000, क्या है बच्चों, 1 जुलाई 2020। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। 1 जुलाई 2020। ठीक है, 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 20 को हमने टू बैंक करके वन खरीद 30,000 रुपए की। कितने की? 30,000 रुपए की। सेम इसी में ही 1 जैन 21 में वही सेम सेशन है बच्चों, सेशन मतलब खत्म नहीं हुआ अभी। तो बैंक करके हमने मशीन 2 परचेज करी है। कितने की चेक करें। तो पहली मशीन तो 30,000 की थी और अगली वाली जो मशीन है वो 20,000 रुपए की है। कितने की है? 20,000 रुपए की। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम कर देंगे 31 मार्च 2021 का एंड, 20 का एंड 21 में, और जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम मशीन 1 पे और 2 पे वो यहीं पे लिखेंगे। और कैलकुलेशन कीजिए आप फटाफट। 30,000 का 10% हो जाएगा 3,000। बट ध्यान में आपको क्या रखना है कि हमने जो ये मशीन खरीदी है बच्चों,
वो खरीदी है 1 जुलाई को, ठीक है? एक बात बताओ, 1 जुलाई से तुम बताना, 1 जुलाई से मार्च में कितने महीने हो जाएँगे सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, देयर आर 9 मंथ्स, 9 मंथ। पता है 1 जनवरी से मार्च में कितने महीने हो जाएँगे? जैन, फ़ेब, मार्च, 3 मंथ। तो पहली एसेट के एंड होने तक 9 मंथ का गैप है, और जो दूसरी एसेट के मंथ के ईयर के एंड होने का जो गैप जा रहा है वो 3 मंथ जा रहा है। एक का 9 मंथ, एक का 3 मंथ। एक के ईयर एंड होने का 9 मंथ है और एक का 3 मंथ है, ठीक है? एक का 9 मंथ जा रहा है और एक का 3 मंथ जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ना एक डेप्रिसिएशन दिखाता हूँ। 31 मार्च 21 को जब हमने डेप्रिसिएशन निकाला, डेप्रिसिएशन मशीन 1 का निकाला, कैसे लगाया? 30,000 की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन लगाएँगे और 9/12 करना तो हम बिल्कुल नहीं। फिर मशीन 2 की बात करते हैं। मशीन 2 है 20,000 रुपए की हमारी, 10% डेप्रिसिएशन इस पे भी लगाया जाएगा, ठीक है? और इस पे लिखा जाएगा 3/12। 3/12 इसलिए किया जाएगा बिकॉज़ ऑफ जैन में खरीदी गई है, तो जैन से मार्च में बनते हैं 3 मंथ्स, और यहाँ पर जो पहली एसेट है वो खरीदी गई है जुलाई, जुलाई से मार्च में बनते हैं 9 मंथ, तो इसलिए वहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, मैं हाइलाइट कर देता हूँ। मैंने वहाँ पे कर रखा है 9/12, यहाँ पे 3/12, ठीक है? तो 30,000 का 10%, 9/12, तो सर ये तो 2250 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2250, ठीक है? और 20,000 का वजह से 2000 हो जाएगा। 2000 का 3/12 करेंगे तो सर ये 500 आ रहा है ना? 500, एक का 2250 और एक का 500। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि सब ठीक है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो भाई सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं है। 2250 आंसर है। कितना है? 2250 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है? तो चलो बच्चों, 2250 आ गया। अब हम लिखेंगे कैरेट डाउन बैलेंस बाई बैलेंस सीडी, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड बच्चों, ठीक है? 30,000 में से 2250 हटाओ बच्चों, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा सर 27,750। अगला हो जाएगा 20,000 में से माइनस करेंगे 500, तो ये हो जाएगा सर 19,000 लगभग 500 के लमसम, ठीक है? फिर बात करते हैं 27,750, 27,750, ये आ रहा है 47,150, और ये हो जाएगा 2250 प्लस 500, जाएगा 2750। कैलकुलेशन करते रहना बच्चों, कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है? कैलकुलेशन नहीं छूटना चाहिए आप सबका। ये हो जाएगा 50,000। अब इसे हम करते हैं 2750 प्लस 47,250, ये भी हो जा रहा है हमारा। तो डन। अब हम आ जाते हैं नए बैलेंस पे, यानी 1 अप्रैल 21 पे आ जाते हैं, ठीक है? बैलेंस नोट डाउन, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड। मशीन फर्स्ट है 27,750 की, और ये दूसरी वाली है 19,500 की। दोनों का सम जा रहा है 47,250। देखते हैं क्या सेकंड सेशन में कुछ खरीदा है हमने। यस, 1 अक्टूबर 2021 को हमने खरीदा है 10,000 की मशीन। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2021 में ही टू मशीन थर्ड 10,000, ठीक है? सेशन का एंड करते हैं 31 मार्च 22 बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाते हैं मशीन फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, लास्ट सेशन में तो मशीन फर्स्ट सेकंड पे हमने लगा दिया, अब थर्ड पे लगाने की बारी आ रही है। 10% है, बहुत ध्यान से लगना। देखो, पिछले साल मशीन फर्स्ट पे लगा था 9 मंथ का, और सेकंड वाले पे लगा था 3 मंथ का। मैं एक अलग से वर्किंग नोट फिर से करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? अब इसमें हम 31 मार्च 22 में हम मशीन 1 का, मशीन 2 का और मशीन 3 का, इन तीनों का एक साथ बैक टू बैक डेप्रिसिएशन, ठीक है? मशीन फर्स्ट की वैल्यू हमारी उस वक्त कितनी थी? 30,000 रुपए। 30,000, ये हो जाएगा 10%, 20,000, ठीक है? ये हो जाएगा 10%, और जो थर्ड मशीन है हमारी वो 10,000 की है। 10,000 का 10% 6/12। सर आपने बाकियों में क्यों नहीं किया टाइमिंग को मल्टीप्लाई? यहाँ तो आप 6/12 कर रहे हो मेरे भाई। यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्टिंग की जो 2 मशीनें हैं ना, उनको अगर आप अप्रैल से मार्च तक काउंट करो तो पूरे 12 मंथ बनते हैं, और जो थर्ड मशीन है वो खरीदी गई है 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च से बनते हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। तो सर पहली वाली का तो सीधा सा है 30,000, 3,000 आ जाएगा। यस, 3 आ जाएगा। ओके,
ठीक है, कलर चेंज। ये तो 3000 आ जाएगा, अगली वाली का 2000 आ जाएगा, नेक्स्ट वाली का वैसे आना चाहिए 1000 और आधा कर देंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 5, ये 5500 आ गया। ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं लगे हाथ। बाई बैलेंस रेडी, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, मशीन थर्ड। मशीन फर्स्ट की वैल्यू कितनी बचेगी बच्चों? 27750 तो पहले ही थी। ठीक है, और अभी 3000 और गिर गए इसके दाम, तो ये हो गई 24750 रुपए की। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाली है वो 19500 की है, 500 और चला गया, नहीं सॉरी 19500 की है, 2000 और चले गए, तो हो गए 17500। 17500, ठीक है, 17500। और थर्ड वाली जो है 10,000 की है, 500 गया तो ये हो जाएगा 9500। ठीक है, तो 17500 प्लस 9500 प्लस 24750, ये हो जा रहा है 51750। ठीक है, अब आओ एक बार सम कर लेते हैं। ये हो जा रहा है 57,5, ये 51,750 है, 5500, ये भी हो जा रहा है 57, 57 टू 50। आओ ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बच्चों। ये वही ईयर होगा जिसमें हम अपनी एक मशीन को बेच देंगे। ठीक है सर, यही सीखना है बस, इसी में सारा दिमाग लगा देना है। ठीक है, मशीन वन, मशीन टू, थ्री। ठीक है, मशीन वन कितने की है? 24,750। ये वाली है 17,500। ये वाली है 9,500। ठीक है, अब इसका एंड कर देते हैं। ये हो जाएगा सर 31 मार्च 2023। बट एंड करने से पहले हमें थोड़ा सा ठहराव लेना होगा यहाँ पर, क्योंकि एक डेट बड़ी प्यारी आई है ये अप्रैल में ही हम मशीन फर्स्ट का 1/3 पार्ट बेच रहे हैं 3000 रुपए में। ठीक है, तो सर वर्किंग नोट का तो टाइम आ गया फिर। ठीक है, और यही मेन वर्किंग नोट बनेगा 1 अप्रैल 2000। बच्चों सेल की डेट चेक कर लेते हैं सर। सेल की जो डेट है वही 1 अप्रैल ही है। ठीक है, तो 1 अप्रैल वाले ही दिन हम क्या कर रहे हैं, हम एसेट्स को बेच रहे हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 ही है, 1 अप्रैल 2020 है। तो बात को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, सॉरी 20 नहीं है, 22 है। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2022 है। बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो, हमने जो मशीन वन खरीदी है ना 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2020 को जो हमने मशीन खरीदी है उसका 1/3 पार्ट बेच रहे हैं। अब सुनिए, अगर मैं वहां से 1/3 करूंगा तो बीच के डेप्रिसिएशन माइनस करने पड़ेंगे। अब सोचो, ये जो वैल्यू आई है, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू आई है ये कितनी मशीनों की वैल्यू है? सर ये मशीन वन ही है, मशीन वन ही है। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या रहा है। हम सिर्फ पूरी एसेट नहीं बेच रहे हैं, उसका सिर्फ एक पार्ट बेच रहे हैं। अब सपोज करो 24,750 का सिर्फ हम 1/3 हिस्सा बेचना चाह रहे हैं। सर आप 30,000 का क्यों नहीं कर रहे हो? देखो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मुझे वहां से 1/3 निकालूंगा तो बीच में बहुत सारी वैल्यू गिरी है। तो गिरते 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 आज ये 30,000 की एसेट बची है सिर्फ 24,750 रुपए की। और आज इसकी वैल्यू 24,750 है, ये हो गई 24,750। पता है क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी बुक वैल्यू। जब भी हम कोई एसेट बेचते हैं, जब भी हम एक कोई एसेट बेचते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखते हैं, हमें उस मशीन की बुक वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो वो कॉस्ट है, वो 30,000 कॉस्ट है, उसका 1/3 मत करो। वो कॉस्ट है, वो बहुत पहले खरीदी होगी, उसमें गिरावट आई होगी, आज ये 24,750 की बिकी है। पर डेप्रिसिएशन और भी तो लग सकता है, लग सकता है, बट कायदे से हो क्या रहा है ना, मशीन जो है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। मशीन हमारी 1 अप्रैल 2022 को ही बिक जा रही है, आप यहाँ देख सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बिक जा रही है। तो कुछ नया डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, और होगा तो सिर्फ हम 1/3 पे लगा देंगे। अगर वो 1/3 आपको पता है 10,000 था उसका, उस पे लगा देते, 10,000 का 1,000 हो जाता, जितने महीने बिकते वो डेप्रिसिएशन निकाल लेते। अब हो क्या रहा है, 1 अप्रैल 2022 को हमारी जो मशीन वन की जो वैल्यू है, मशीन वन की जो बुक वैल्यू बचेगी, मैं सिर्फ 24,750 का 1/3 कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, 24,750 का सर 1/3 तो हो जाएगा लगभग 8,250, 8,250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इस 8,250 की चीज को पता है कितने में बेचा जा रहा है? सर इसको लमसम बता रहा है क्वेश्चन की 3,000 में बेचा जा रहा है। अब सोच के देखो, अगर हम 8,250 की चीज को 3,000 में बेचेंगे तो कितने का लॉस बियर करेंगे? सर 5, मैं आपको लॉस भी निकाल के दिखा देता हूँ।
8,250 की चीज को हम 3,000 रुपए में बेच दे रहे हैं। कितने सस्ते में बेच रहे हैं? कितना आ रहा है? 525250। 8,250, पहले 8,250 निकाला कैसे? 24,750 मशीन वन की वैल्यू है। पूरी मशीन नहीं बेचनी है, सिर्फ वन थर्ड बेचना है। वन थर्ड होता है 8,250। उस 8,250 की चीज को हम 5,250 में बेच रहे हैं, सॉरी 3,000 रुपए में बेच रहे हैं। तो 8,250 की चीज को अगर 3,000 में सेल करोगे तो लॉस ही तो आएगा। तो सर हमारा 5,250 का क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। ठीक है, इस बार हमने क्या किया, हम चाहते तो पूरी 24,750 की मशीन को बेच सकते थे, कि 24,750 की मशीन को हमने तीन में बेच दिया तो लॉस काफी हैवी आता। बट इस बार ऐसा क्वेश्चन ने नहीं कहा कि मशीन वन ही बेचनी है, उसने कहा मशीन वन का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा बेचो। तो आपको क्या करना है, जब पूरी जो मशीन वन की वैल्यू है वो लिखनी है, उसका एक तिहाई करना है। कितना आया? 8,8250 आया। उस 8,250 को हमने कितने में बेचा? तीन में बेचा। तो कितना लॉस आ गया? 5,250 का आ गया। अच्छा, सेम डेट पे शायद हमने कोई मशीन खरीदी भी है। देखो मशीन वन का हो गया यहाँ पर खत्म, पूरी मशीन ही खत्म हुई है। अभी भी कुछ मशीन एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं कि पूरी मशीन ही खत्म हो गई है। एक तिहाई हिस्सा बिक चुका है, सिर्फ सिर्फ एक तिहाई बिका है। ठीक है, तो अब आगे और देखते हैं, क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं। तो बात को बहुत ध्यान से समझना। सेम डेट पे हमने एक मशीन और परचेज करी है शायद, चेक करो। हमने शायद कोई मशीन खरीदी है, नहीं है, एक बार चेक आउट कर लेते हैं। मुझे लगता नहीं है कि उस डेट पर हमने कोई और मशीन खरीदी है, तो नेक्स्ट सेशन तो बिल्कुल खाली ही जा रहा है शायद। तो चलो, नेक्स्ट सेशन तो पूरा खाली है, बहुत अच्छी बात है। मशीन वन यहाँ पर हो जाती है बच्चों, मशीन वन का वन तिहाई हिस्सा होता है खत्म। बिकने वाली मशीन का हमने सेल पार्ट लिख दिया, लॉस पार्ट। बिकने वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल को ही बिक गई, तो बिकने वाली मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। तीन बातें देखी जाती है एसेट सोल्व करते वक्त। पहला, कितने में हम उसे बेचेंगे। दूसरा, उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन। तीसरा, प्रॉफिट लॉस। डेप्रिसिएशन है नहीं, क्योंकि सेम डेट पे बिका है। कितने में बेचा, लॉस कितना हुआ, वो हमने मेंशन करा। तो यहाँ पर मशीन वन का वन थर्ड पार्ट, पूरी मशीन नहीं, वन थर्ड पार्ट होता है फिनिश। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेशन का एंड 31 मार्च 2023। ठीक है, हम्म अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सर डेप्रिसिएशन लगाने जा रहे हो, तो सर मशीन वन पे लगाओगे? ठीक है। सर मशीन वन तो बिक गई? नहीं, पूरी नहीं बिकी है भाई, पूरी तो बिल्कुल नहीं बिकी है। ठीक है, पूरी बिल्कुल भी नहीं बिकी है। तो सर कैसे कैसे लगाओगे, फिर थोड़ा वर्किंग नोट बताओ। देखो कहने का मतलब है, जब हम मशीन वन पे चार्ज करने जाएंगे, जब हम मशीन वन पे बच्चों यहाँ पर चार्ज करने के लिए जाएंगे, देखो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन वन पर, तो पहले हमें देखना होगा, स्टार्टिंग में ये मशीन 30,000 रुपए की थी। ठीक है, इस 30,000 का एक तिहाई तो चला गया, बचा कितना? दो तिहाई। सर दो तिहाई होता है 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए। वन थर्ड जा चुका है, तो बचा टू थर्ड। यानी 30,000 में से वन थर्ड चला गया, 10,000 की मशीन चली गई, तो बची टू थर्ड की मशीन 20,000 रुपए की। और 20,000 पे 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है बच्चों? 2,000। कितना होता है? 2,000। अच्छा सर, आपने इस बार पूरे 30,000 का 3,000 नहीं लिखा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने 3,000 लिखा था मशीन पर। इस बार आपने पता नहीं क्यों 30,000 ले लिया इसको। मैं आपको फिर समझाता हूँ। 30,000 की मशीन है, वन थर्ड बिक गई। 30,000 का वन थर्ड होता है 10,000। 10,000 हटाओ तो 30,000 की मशीन कितने की बची? 20,000 की। सर डेप्रिसिएशन लगाते वक्त आप इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हो? इसे यूज नहीं कर सकते। हम डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं। तो 30,000 का हमारा कितना हो जाएगा? सॉरी, अब 30 क्या ही रह गई बेचारी, 20,000 रुपए की मशीन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मशीन की वैल्यू बची है, या रिमेन रह गई है। रिमेन गई कितनी? सर कायदे से तो हमें देखने में यहाँ पर 20,000 दिख रहा है, 20,000 ही रह गई है, क्योंकि 10 तो खत्म। तो 20,000 का 10%, 2,000 रुपए। तो ये मशीन वन। आइए मशीन टू पे लगा देते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, सर मशीन टू का तो शायद मशीन टू कितने की थी सर? मशीन टू सर 20,000 की थी, पिछले साल भी 2,000 लगाया था, इस साल भी 2,000 ही लगाएंगे। ठीक है, तो मशीन टू सर 20,000 की थी, तो इसका भी 10% जो अगर लगाएंगे, तो पूरे साल का जाएगा 2,000 रुपये, अप्रैल से लेकर मार्च तक। अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं मशीन थर्ड पे। ठीक है, मशीन थर्ड लास्ट टाइम हमने कितने की खरीदी है बच्चों? मशीन थर्ड हमने खरीदी थी 10,000 रुपए की। ठीक है, पिछले साल तो हमने शायद 500 लगाया था, क्योंकि हाफ सेशन में खरीदी थी। इस बार ऐसा नहीं करेंगे, 10,000 का कितना लगाएंगे पूरा? 10% पूरे ईयर का कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। तो मशीन फर्स्ट का दो, दो और एक, दो, दो और एक, 1,000, 2,000 और 1,000 रुपये। 2,000, 2,000 और
1000 ये लग गया डेप्रिसिएशन, ये लग गया बच्चों डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन लग गया। मैं बैलेंस सीडी लिख देता हूँ भाई, बैलेंस सीडी इनका जो डेप्रिसिएशन का सम हो जाएगा वो हो जाएगा 5000। बैलेंस सीडी की जगह नहीं बची, मैं सब बच्चों इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बैलेंस लिख देता हूँ थोड़ा डिफरेंट कलर से। ठीक है, तो चेक करते हैं कितना हो जा रहा है ये तो तीनों का सम 51,750 है, 51,750 है इन तीनों का सम। ठीक है, इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, चेंज करते हैं। ये आपकी कितनी ब्रॉट डाउन हुई थी? ये हुई थी सर 51,750 की। ठीक है, अब चाहो तो बची हुई मशीन का बैलेंस निकालने के लिए ना हम माइनस भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसको बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, कोशिश करेंगे बैलेंसिंग फिगर। आपके लिए काम हो जाएगा आसान। 51,750 में से सबसे पहले हमने एक 3000 की मशीन बेच दी है। ठीक है, और जो उस पे 5250 का लॉस हुआ उसे हटा देते हैं, 5 का डेप्रिसिएशन हटा देते हैं, ये बच रहा है 38,500, 38,500। ठीक है, ये जो 38,500 बच रहा है ना बच्चों, 38,500 ये क्या है सर? ये है हमारा बैलेंस शीट, ये हमारा बैलेंस शीट ही बच रहा है, बची हुई मशीनों की वैल्यू, जिसमें कुछ मशीन 1 है, कुछ मशीन 2 है, कुछ मशीन 3 है। ठीक है, मैं चाहूँ तो वर्किंग नोट से भी निकाल के दिखा सकता हूँ बच्चों 38,500 कैसे आएगा। बाकी आप चाहो तो यहाँ के जो सम है, यहाँ का सम हमारा कितना आ रहा था? फिर यहाँ का हमारा सम आ रहा था 51,750। ठीक है, इधर भी आएगा 51,750, यानी 51,750 आ जाएगा दोनों का सम। कोई नई मशीन तो परचेज की नहीं है तो यहाँ लिखेंगे नहीं, बस यहाँ के सम में से जो यहाँ की 3 वैल्यू हैं, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ की 3 वैल्यू कौन सी है? ये 1, 2 और 3। ये पहली वाली जो बिक गई उस पे लगाओ जो लॉस है, और जो उन बची हुई मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगा है वो, इन तीनों को माइनस कर दो किसमें से, तो 38,500 बची हुई मशीनों की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको थोड़ा और समझना है कि 38,500 कैसे आया, मैंने वैसे समझा दिया है आपको। इधर के सम में से ये 3 सम माइनस कर दोगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। बट थोड़ा सा अगर और नॉलेज के लिए चाहिए कि 38,500 कैसे आया, तो चलो आओ सिखाते हैं। देखो, हमारी जो वैल्यू बची है वो 24,750 बची है। ठीक है, मैं मशीन 1 का दिखाता हूँ पहले तो आपको, यहाँ से बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखो, मशीन 1 का जो फिगर है, जो फिगर आउट हमने चेक किया, हमारी एंड बची थी 24,750 की। वैसे हम सिर्फ 2/3 यूज कर सकते हैं क्योंकि 1/3 तो जा चुका है। देखो सर, 24,750 में से हम सिर्फ 2/3 यूज करेंगे, हाँ, 16,500। सिर्फ 16,500 की मशीन बची है, रिमेनिंग बची जो मशीन मशीनें बची है, रिमेनिंग में आरएम का मतलब रिमेनिंग में जो बची है, क्योंकि 24,750 में से 1/3 तो चला गया, तो 2/3 हमने देखा तो 16,500 आया। और इस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा इस पे? सर इस साल का डेप्रिसिएशन लगा इस पे 2,000। ठीक है, अब मशीन 2 का चेक कर लेते हैं। मशीन 2 की वैल्यू कितनी है? सर मशीन 2 की वैल्यू है 17,500। कितनी है? 17,500 है। 17,500, 17,500 में से हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया मशीन 2 पे? सर इस पे भी 2,000 लगाया। ठीक है, आइए मशीन थर्ड की वैल्यू चेक कर लेते हैं। सर मशीन थर्ड की वैल्यू 9,500 है। ठीक है, 9,500 में से हम क्या करेंगे? 9,500 में से हमने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया इस साल 1,000 रुपए का। ठीक है, आओ फटाफट चेक करते हैं कितना कितना बचेगा। 16,500 में से 2 गया तो 15,500, 14,500, 14,500, ये कितना हो जाएगा? ये 15,500। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8,500। अब फटाफट जोड़ते हैं, टोटल करते हैं, ये हो जाएगा बैलेंस शीट। इस साल के लगने वाले सारे डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दिए हैं? सर इस साल जो भी डेप्रिसिएशन लगता वो आपने यहाँ पर क्या कर दिया है? माइनस। ठीक है, तो 14,500, 15,500, ठीक है, 8,500, सर 38,500 आ रहा है ये, 38,500, 38,500, 38,500। आइए चेक करें, 38,500, यहाँ पे भी 38,500, 38,500, और यहाँ पे भी 38,500। आई होप आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पिछला वाला आसान था, ये थोड़ा सा ये है समझदारी दिखानी होगी, थोड़ा समझदारी दिखाएंगे तो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं डन। ठीक है, बट अभी हमें एक क्वेश्चन और करना है। 2 क्वेश्चन में काम नहीं चलने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, ज्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं है बच्चों। ठीक है, आ जाओ, चलो चलो, इसका भी टाइमलाइन तैयार करते हैं बच्चों। हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? हमारा सर लास्ट क्वेश्चन जो था वो था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अभी हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सर एक बार आंसर तो टैली कर लो लास्ट वाले में। हाँ, 38,500 का हमारा बैलेंस आ गया था, और शायद जो हमने मशीन बेची है उस पे 5250 का लॉस बियर किया हमने। चेक कर लेते हैं एक बार। 5250 का लॉस था, कहाँ गई वो मशीन 1? ये रहा, 5250 का लॉस था। और क्या था?
बैलेंस तो 5250 का लॉस था, बैलेंस 38,500 आ रहा है। ठीक है, 31 मार्च 2021 को जो 27,50 5,500 5,000 का कुछ बैलेंस वगैरह दिखा रहा है, शायद एप्रिसिएशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो तो डेप्रिसिएशन तो शो नहीं कर रहा है। आई थिंक चेक करना पड़ेगा क्या है ये। लिखा है डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2021, अच्छा 21 22 और 23 का ना सम दिखा रहा है डेप्रिसिएशन का। तो ये देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ये 2750 तेरह 2750 तेरह 2750 मैं आपको आप सर्कल कर देता हूँ। हर सेशन का जो डेप्रिसिएशन हमारा निकल कर आया है वो क्या क्या आया है। एक आया है 2750, फिर आया है 5500, फिर आया है हमारा जो डेप्रिसिएशन इस ईयर का आया है वो आया है 5000। ठीक है, 2750 5500, देखो ये हो गया 2750। ठीक है, 5500 और 5000, हर साल के जो डेप्रिसिएशन लगे हैं हमने वो फाइंड किए हैं। चलो वापस से चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पर। ठीक है, इसका टाइमलाइन तैयार करते हैं। देखो टाइमलाइन से कहानी हमारी हो जाएगी आसान। तो टाइमलाइन तो बहुत जरूरी है सर, बिना टाइमलाइन के तो मजा ही नहीं आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखो 1 अप्रैल 2010 को बात हुई है। लिखा है प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज 1,20,000 रुपए की। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 को हमने 1,20,000 की क्या खरीदी है, मशीन खरीदी है। ठीक है, एक मशीन वन खरीदी है 1,20,000 रुपए की। ठीक है, फिर आगे कहता है एक नई मशीन और खरीदी गई है, वो इसी ईयर में खरीदी गई है, 1 अक्टूबर, मशीन टू, और वो कितने की है सर, वो है 50,000 रुपए की। 50 स्टेशन का कर देते हैं एंड 31 मार्च 2011, क्या 2011, 10 से 11, एक बिगनिंग में और एक मिड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में लिखा है कि एक मिड ऑफ द ईयर में खरीदी गई है मशीन, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। 1 अक्टूबर 2010 को हमने खरीदी है 50,000 की, एंड 1 जुलाई 2011, 1 जुलाई 2011 आता है सर, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है वो यहाँ पर। 1 जुलाई 2011 यहाँ पे वो खरीदी हमने 25,000 रुपए की, यानी मशीन थर्ड खरीदी हमने यहाँ पर 25,000। ठीक है, 25,000 रुपए। आगे कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2013, यानी कि 11 से हम पहले जाएंगे 12 में, 31 मार्च 12। ठीक है, फिर जाएंगे 31 मार्च 13। ठीक है, फिर उसके बाद 31 मार्च हो जाएगा 14। अब 14। ठीक है, तो सेशन का मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से सेशन जा रहे हैं। सबसे पहले 10 से 11, ठीक है, 11 से 12, फिर 12 से 13, 13 से 14। ठीक है, क्वेश्चन में अलग अलग डेट पे हुआ, जैसे फर्स्ट डेट पे मशीन वन खरीदी हमने, फिर मशीन टू को परचेज किया, फिर मशीन थर्ड को परचेज किया 1 जुलाई 2011, 2011। ठीक है बच्चों, 2011 एक बार रीड कर लेते हैं। 1 जुलाई 2011 कहा गया, 1 जुलाई 2011 को 25,000 था। ऑन 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 कहाँ आएगा बच्चों, तो 1 जनवरी 2013 आएगा यहाँ पर, ये 12 से 13 के सेशन में आएगा। ठीक है, ये होगा 1 जनवरी 2013 को हमने क्या किया है, एक मशीन जो हमने 20,000 रुपए की इंक्लूड है हमारी 1 अप्रैल 2010 की मशीन में, मतलब इस मशीन में एक 20,000 की मशीन इंक्लूड है, और उसको आज इस दिन क्या किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको ना एक छोटा सा चेंज करके दिखाता हूँ। सुनो, मैं इस 1,20,000 को ना बच्चों, मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ अब। मैं भी समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों करूंगा। देखो, एक तो मैं इसको मशीन वन नाम दे रहा हूँ 20,000, ठीक है, और एक मैं नाम दे रहा हूँ मशीन टू 1 लाख। अभी आप सिर्फ समझो, ये मशीन टू और थर्ड को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन समझने पे ध्यान दो। वर्किंग नोट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले इसको समझते हैं। इसको देखो, अगर ये वन टू हो गई तो आपको क्या लगता है, ये मशीन थर्ड हो जाएगा और ये मशीन फोर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 1 जनवरी 2013 को, जो कि 12 और 13 के बीच में आता है, 13 से 14 में नहीं आएगा, जनवरी यहीं आएगा भाई, उससे पहले पहले आ जाएगा। 1 जनवरी 2013 को हुआ क्या है कि एक 20,000 रुपए की मशीन, लिखा है क्वेश्चन में कि एक 20,000 रुपए की मशीन कहाँ गई, 1 अप्रैल 2010 को हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 में इस वाले दिन हमने एक मशीन बेची है 6,000 रुपए की, और इस मशीन को कभी खरीदा गया था लगभग, मतलब आज 1 जनवरी 2013 को बेचा जा रहा है। 1 अप्रैल 2020 में ना एक 20,000 की मशीन थी,
मतलब 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को हमने 20,000 रुपए की मशीन को बेचा है। कहने का मतलब इसमें लिखा है कि ए मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 20,000 विच वाज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2010 को हमने सर 1,20,000 की मशीन खरीदी है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 की एक मशीन उसके अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2010 को हमने एक नहीं दो मशीनें खरीदी हैं। कैसे सर? यहाँ तो 1 20 मेंशन किया गया था स्टार्टिंग में। देखो सर 1 अप्रैल 2010 प्लांट मशीनरी वाज परचेज फॉर 1 20। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। 1 जनवरी 2013 मतलब आज का दिन जिस दिन बिक रही है। ए मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू 20,000 वाज विच वाज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010। इस दिन एक एक 20 में ही एक 20,000 की मशीन इंक्लूड है। एक 20,000 की मशीन इंक्लूड है, इसका मतलब है दो मशीनें थी उस दिन। एक 20,000 की और एक 1 लाख रुपए की। यहाँ पर बच्चों दो 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 मशीनें हैं, ठीक है ना। एक तो है एक 20 की और एक है 1 लाख रुपए की। हमने क्या किया है इस 20,000 वाली मशीन को, जिसको मैंने मशीन 1 नाम दिया है, वहां पर हमने इसको क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है। और पता है कितने में सोल्ड किया है? 6,000 रुपए, मात्र 6,000 रुपए। तो क्वेश्चन बस यही एक ट्रिक था इसके अंदर। जैसे मशीन 1 2 ये हो गई हमारी 3 मशीन, मशीन नंबर थर्ड ये हो गई मशीन नंबर थर्ड, ये हो गई मशीन नंबर 4। और इस दिन हम अपनी मशीन 1 को बेच देंगे और 31 मार्च 2024 तक भी एक सेशन का एंड करेंगे। यहाँ पे 4 सेशन जा रहे हैं। सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 3, सेशन नंबर 4। ये क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन रहेगा और इसे डन करके ही इस क्लास को कवर करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो चलो अब कमर कस लो, क्वेश्चन को डन करते हैं, फटाफट खींचतान के इसको निपटाते हैं। चलो बच्चों फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। डन। क्या आ गया है हमारा अमाउंट, डेट, ये भी डेट का कॉलम तैयार हो गया। थोड़ा स्पेस छोड़ दिया मैंने वहां पर वर्किंग नोट के लिए, ठीक है। आप भी थोड़ा स्पेस छोड़ देना। और अगर वर्किंग नोट नहीं बना तो कम से कम हम इसी बॉक्स को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि 4 सेशन बनाने हैं, हो सकता है इसमें नहीं आए। इधर हो गया, डेट हो गया। फटाफट आप अपना आप ये फॉर्मेट तैयार करो, साथ साथ करते चलो क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? सर सबसे पहले तो डेट वाइज लिखते चलते हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहले सर डेट वाइज लिखते चलते हैं चीज, और देखते हैं हमने क्या क्या किया है। ठीक है, हाँ इधर देखो। सबसे पहले 1 अप्रैल 2010 को हम दो मशीनें खरीदते हैं, एक 20 की और एक 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल। तो ये गलती हो गई, गलती से फॉर्मेट ही डिलीट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा मुझे। आप सब क्वेश्चन को जारी रखो, मैं तब तक फॉर्मेट क्रिएट कर लेता हूँ। गलती से डिलीट हो गया, हाँ, आप डन करते रहो तब तक। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा मशीन अकाउंट, ठीक है। ये मशीन अकाउंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये डेट हो जाएगा पर्टिकुलर डेट, ठीक है। फॉर्मेट में दोबारा तैयार कर लिया है, गलती से फॉर्मेट ही डिलीट हो गया मेरा, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 1 अप्रैल 2010, डेट लिखते हैं यहाँ पर। 1 अप्रैल 2010 टू बैंक, टू बैंक, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, मशीन फर्स्ट 20,000, मशीन सेकंड 1 लाख, टोटल मिलाकर 1,00,000 रुपए। क्या आपने भी बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे मैंने लिखा है, बिल्कुल सेम। 1 अप्रैल 2010 टू बैंक मशीन फर्स्ट 20,000 1 लाख, कुल मिलाकर 1,20,000 रुपए। और टाइमलाइन पे वापस चलते हैं। सर सेम ईयर में ही एक मशीन थर्ड खरीदी जा रही है 1 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। 1 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2010, 1 अक्टूबर 2010 टू बैंक, ठीक है। मशीन थर्ड कितने की थी मशीन बच्चों? सर मशीन तो 50,000 रुपए की है, ठीक है। तो 50,000 लिखो बच्चों। आप सब जल्दी जल्दी करते रहो, मेरे से आगे पहुंच, बेचने से पहले पहले डेप्रिसिएशन वगैरह खत्म कर दो लगाकर। 31 मार्च 2011 हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है, क्योंकि 10 का एंड हो जाएगा 11 में। हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे भाई, डेप्रिसिएशन
मशीन फर्स्ट पर, मशीन सेकंड पर, मशीन थर्ड पर, तीन तीन मशीनें। अब फटाफट डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो देखा ही नहीं, आओ देख लेते हैं फटाफट। लिखा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, एसएलएम मेथड है। चलो ठीक है, 10% है और एसएलएम मेथड है। ओके ओके, लिखा है प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी फॉर 3 years आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10% एसएलएम मेथड। ठीक है, कोई नहीं, वैसे हमने 4 सेशन ले लिए, बट कोई दिक्कत नहीं है। अपने को चौथे सेशन का नहीं करना होगा, अपने को यहीं पे कहानी को डन करना है। थर्ड सेशन में ही अपने को कहानी को डन कर देना है। कोई नहीं, हम यहीं पे डन कर देंगे। ठीक है, आ जाओ, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सर 20 हजार का 10% हो जाएगा लगभग। अप्रैल की कहानी है तो सर क्या ही होगा, यहाँ लग जाएगा 2 हजार। ठीक है, सेकंड वाली का हो जाएगा 10 हजार। और सर थर्ड वाली का वैसे 5 हजार होना चाहिए, बट क्योंकि अक्टूबर में खरीदी गई है तो 2500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2500। ठीक है, 10 2 12, ये हो जाएगा 14,500। ठीक है, आइए की वैल्यू निकाल लेते हैं बाई बैलेंस डी। मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, मशीन थर्ड। देखो मशीन थर्ड 20 में से 2 गया बच्चों, ये 18 बचेगा। ठीक है, 1 लाख में से 10 गया सर, ये 90 हजार बचेगा। ठीक है, और 50 में से 25 हो गया सर, ये 47,500 बचेगा। सर फटाफट ना इसे कर लेते हैं टोटल। ठीक है, टोटल 18 हजार, 90 हजार, 47,500। ठीक है, ये हो जाएगा 1,55,000, 1,55,500। ठीक है, और सम करते हैं, ये हो जाएगा 170। आई होप इधर का भी सम 170 ही आना चाहिए। चेक करते हैं। हाँ सर, ये भी 170 ही। कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। तो ब्रॉड डाउन लिखो यहाँ पर, 1 अप्रैल लगभग 10 से 11, ये 2011 ही है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मशीन एक, मशीन दो, मशीन तीन, मशीन एक 18, मशीन दो 90। ठीक है, मशीन तीन जो है वो 47,500 की है, और इन सबका जो सम है वो 1,55,500। ठीक है, इसका एंड करते हैं 31 मार्च 2012 में, 10 से 11, 11 से 12। बट एक बार चेक कर लेते हैं क्या साल में कोई मशीन खरीदी है हमने। सर 11 से 12 में हमने 1 जुलाई को एक मशीन खरीदी है, मशीन 4। ठीक है, कितने की है? 25,000 रुपए की, 1 जुलाई 2011। सर 1 जुलाई 2011 में हमने टू बैंक करके एक मशीन खरीदी है, मशीन नंबर 4। मशीन नंबर 4 खरीदी है। आओ वैल्यू चेक करें कितने की मशीन है। ठीक है, मशीन चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, सर मशीन तो वही 25,000 रुपीज की है। चलो 25,000, 25,000 रुपए की है। कितने की है? सर ये 25,000 रुपए की है, और इन तीन की जो वैल्यू है वो 1,55,000 है। अब हम कर देते हैं सेशन का एंड। 25,000 ही थी ना, हाँ, हम अब सेशन का एंड कर देते हैं। मशीन 1 2 3 4 सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, अब इट्स टाइम टू इम्पोज द डेप्रिसिएशन। मशीन फर्स्ट, मशीन टू, मशीन थ्री, मशीन फोर, एक साथ चार चार मशीनों पे लग रहा है डेप्रिसिएशन। तो पहली पे तो भाई 2 हजार लगा था, तो 2 ही लगेगा। ठीक है, तो सेकंड वाली पे 10, और थर्ड वाली पे थोड़ा सा अलर्ट रहना। 1 लाख की खरीदी गई है, 50 हजार की खरीदी गई है, तो पहले साल 2500 इससे लगा, क्योंकि 50 हजार का 10% 5 हजार होता है। ठीक है, और 5 हजार का हाफ करोगे तो 2500 हो जाएगा। बिकॉज ऑफ आपने खरीदा कब था उसको? सर हमने उसको खरीदा था 1 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो सर मतलब अगर उसने 50 हजार का आधा किया था तो इस साल तो आधा करेंगे नहीं सर, तो फुल डेप्रिसिएशन जाएगा। 50 हजार का 10% हो जाएगा हमारा पूरा। तो ठीक है, 3 4, पहली का 2 हजार, दूसरी पर 10 हजार, तीसरी पर 50 का 10% बच्चों 5 हजार। और इस पे आ जाओ, 25 हजार की मशीन थी, जुलाई में खरीदी गई है। तो जुलाई से जोड़ लो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, देयर 9 मंथ्स बच्चों। ठीक है, तो 25 हजार का 10% हो जाएगा 2500, और 9/12 करेंगे इसको तो हो जाएगा 1875। 1875। मैं आपको इसका अलग से कहीं वर्किंग नोट करके दिखा देता हूँ। देखो देखो, हमने जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाला है, ठीक है, कितने की मशीन थी हमारी? 25,000 की है। 25,000 10/100 मल्टीप्लीकेशन में कितने बटा, ये जा रहा है सर 9/12। बाकी सब तो हो गया सर। 25,000, 10%,
25,000 का 10% हो जाएगा 2500, 9 डिवाइडेड बाई 12 सर 1875 नहीं आ रहा है, तो ये भी उतना ही आ रहा है, चलो ठीक है। अब हम फटाफट बैलेंस शीट ही निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 और मशीन 4। सर 18 में से 2 गए, ये तो 16 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 16,000। फिर सर 90,000 रुपये में से 10,000 गए, तो ये 80,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 गया, 47,500 में से 47,500 में से 5 गया, तो लगभग ये 42,500 बचेगा, ठीक है, 42,500। फिर अगला है, अगली जो मशीन है वो 25,000 की है, उसे 1875 किया, तो ये वेट मिनट 25,000 1875, ये क्या आएगा, ये बचेगा 2315, 42,500, 80,000 और 16,000 रुपये, हो जाएगा 1,61,625 रुपीज। और एक बार डेप्रिसिएशन भी में काउंट कर लेते हैं, 10 2 12 5 17,000 रुपये, तो ठीक है, ठीक है, 10 5 15 तो 17 और 1875, ये हो जाएगा 18,000 1875 रुपीज हो जाएगा, 161,625 161,625, ये हो जाएगा 1,80,500, ठीक है। इधर भी चेक कर लेते हैं, 1,55,500 है, ठीक है, 25,000 रुपये, ये भी सर कितना हो जा रहा है, 1,80,500, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बच्चों, पर कोई बात नहीं है ना, कोई खास अलग से कुछ हो नहीं रहा, बस डेप्रिसिएशन लग रहा है, साल के हिसाब से हम काउंट करते जा रहे हैं। आइए इसका थोड़ा सा और हिस्सा बाकी रह गया, उसे भी डन कर देते हैं, यहाँ पे इतना स्पेस काफी रहेगा इसके, ठीक है, मैं यही बना देता हूँ इसको। और थोड़ा सा यहाँ पे रह जाएगा, सूट का पार्ट है तो थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, तो समझने में भी आसानी है। एक अमाउंट हो गया, ये डेट हो गया, ठीक है, और बैलेंस ले लेंगे, ठीक है। तो आओ इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो यहाँ लिख लेते हैं, इसको बस फर्दर मैंने आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगर ये 31, हाँ डेट तो सर लिखी नहीं हमने, हम तो एक भूल कर दिया। अगर हमने 11 था तो हाँ, अच्छा अच्छा एंड किया है हमने, 31 मार्च 2012 को किया है, तो ओपनिंग हो जाएगा 1 अप्रैल 2012, ठीक है। 1 मिनट को में ना हमें हमें इसमें बनाना होगा डेट का कॉलम, सर डेट का कॉलम तो कभी बनाया ही नहीं हमने, ठीक है, इस चीज, ठीक है। क्या था बच्चों, 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2012, बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, 4। आई होप आपने ब्रॉट डाउन कर लिया होगा बच्चों बैलेंस, कितना कितना, सर पहले का तो 16,000 लिखो, दूसरे वाले का 80,000 लिखो, ठीक है, और तीसरे का 42,500, और अगले वाले का 2,315, ठीक है, 2,3,1,2,5। अब देखते हैं कि कहानी में और कोई चेंज आ रहा है, यस सर। जो आखिरी थर्ड सेशन है, फोर्थ तो हटा दो, फोर्थ की तो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि इसने कहा कि 3 साल का ही बनाना है हमें, तो मैं 3 साल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो चौथे को तो मैं हटा ही दे रहा हूँ, चलो मैं मिटा ही देता हूँ यार, हटाओ, कन्फ्यूजन ही नहीं होगी आप सबको, ठीक है। तो हटा रहे हैं, ये हट रहा है, ये पूरा सेशन हट रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास सिर्फ यही बचा है, 12 से 13 के सेशन में 1 जैन 2013 को बेची जा रही है मशीन, 1 जनवरी 2013, मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी डेट लिख देता हूँ मैं, डेट आ जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है। हमने कब बेची है सर, हमने बेची है इसको 1 जनवरी 2013 बाई बैंक। सर मशीन कितने की बेची है हमने, मशीन 1, सर ये 6,000 रुपये में बेची है हमने, कितने में, थोड़ा चेंज करते हैं कलर को ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, विजिबिलिटी बढ़े, 6,000 में बेची है। और अब देखते हैं सर, पे कोई डेप्रिसिएशन लगा था क्या, इस पे कोई प्रॉफिट लॉस हुआ था, हमें याद है सर, हम ये 3 बातें हमेशा लिखते हैं। अब एक वर्किंग नोट बनाते हैं फटाफट, ठीक है, देखो 16,000 रुपये की मशीन, ठीक है, 16,000 रुपये की मशीन है, और अभी भी जैन में बिक रही है, तो काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जैन, मतलब मान के चलो 3 महीना तो आप वहां से हटा दो, ठीक है, तो जैन की तो स्टार्टिंग है, 3 हट जाएंगे तो सर बचेंगे सिर्फ 9 मंथ्स, तो हम अभी भी 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ही करेंगे, 9 मंथ का तो चार्ज होना ही बनता है।
क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मशीन को अगर 1 अप्रैल से देखा जाए और जिस ये पोर्शन में बिकी है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो, इस टाइम पीरियड को देखो, ठीक है? तो यहाँ बनते हैं 9 मंथ। कितने मंथ? 9 मंथ। अगर मशीन 1 जिस पे हर साल डेप्रिसिएशन लगता है कितने का? सर इस पे हर साल हमारा जो डेप्रिसिएशन लगता था, वो लगता था 2000 रुपए का। कितने का? आप चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। हर साल हम कितना लगाते थे? 2000, फिर 2000 लगता था डेप्रिसिएशन। इस साल भी सर कितना लगेगा? इस साल भी सर इस पे 2000 ही लगना चाहिए था। पर क्योंकि 9 मंथ्स बाद बिक जा रही है ये मशीन, कितने महीने बाद? 9 महीने बाद। 9 का अगर मैं 2000 का मैं 9/12 करूं, तो सर ये 1500 बनता है। कितना? 1500। यानी जाते जाते इस पे 1500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने का लगेगा बच्चों डेप्रिसिएशन? वैसे 2000 का लगता है, पर 9 महीने का लगेगा 1500। अब बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो, 1500 लगा, इसकी वैल्यू कितनी बची हुई है? सर इसकी वैल्यू है 16,000 रुपए। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। 16,000 में से 1500 गए तो कितना बचेगा बच्चों? 16,000 में से सर अगर 1500 गया, की बुक वैल्यू बचेगी सर 14,500। ठीक है, कितने? सर इसकी वैल्यू बचेगी 14,500। ठीक है, 14,500। सर 14,500 कैसे आया? 16,000 की थी, 9 महीने के बाद 9 महीने तक चली मशीन, 1500 रुपये और गिर गए, तो 16 में से 15, देखो 16,000 में से अगर मैं 1500 घटा दूं, कितना बचेगा? 14,500। और इसको भी हमने कितने में बेच दिया है? 14,500 की चीज को 6,000 रुपये में। कौड़ियों के भाव बेच के आया, कौड़ियों के भाव। बिल्कुल गिरा हुआ रेट था, बिल्कुल गिरा हुआ रेट। 14,500 की चीज को 6 में बेच दिया हमने। 14,500 की चीज को हमने 6,000 रुपये में बेच दिया। 8,500 रुपए का साफ नुकसान दिखाई दे रहा है। कितने का नुकसान बच्चों? 8,500 का लॉस आ रहा है। आओ चेक करते हैं, 8,500 का ही है। हाँ सर, लॉस तो 8,500 का ही है। लॉस तो 8,500 का ही है सर। ठीक है, तो बच्चों पहली मशीन यहाँ पर हो जाती है खत्म। इस बार हमने कोई पार्ट ऑफ मशीन नहीं बेचा है बच्चों। हमने इस बार क्या किया है, कंप्लीट एक मशीन थी, 9 महीने बाद बिकी, 1500 डेप्रिसिएशन लगा, गिर गिरा के 14,500 की बची, 6 में निपटा दिया, लॉस आ गया। कुछ भी नया नहीं इसमें, कोई पार्ट ऑफ का नहीं, झंझट नहीं। एंड कर दो 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च, 31 मार्च लगभग कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 31 मार्च, 12 था ना, 13 हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन। मशीन 1 तो फिनिश, अब मशीन 2, मशीन 3, अब मशीन 4। ठीक है, मशीन 2 का सर हर साल लगता था 10,000 रुपये लगता था, तो इस साल भी 10,000 ही लगाएंगे, तो इसका 10,000 लगेगा। ठीक है, मशीन थर्ड का सर लास्ट ईयर हमने 5,000 लगाया था, इस साल भी 5 ही लगेगा, ऐसा मेथड है, सेम लगेगा। ठीक है, मशीन 4 का सर वैसे 25,000 का 10% 2500 होना चाहिए था, बट क्योंकि हमने जुलाई में खरीदी तो 9 मंथ का हमारा लगा था सिर्फ 1875। इस साल पूरे 2500 लगेगा उसमें भी। कितना? 2500। सेम डेट पे हम सर बैलेंस शीट ही निकाल लेते हैं, तो दिक्कत तो होगा नहीं। हाँ सर, की वैल्यू निकाल लेते हैं। मशीन 2, 3 और 4। देखो, 2 की वैल्यू 80,000 है, 10,000 और गिर गए, और ये 70 बचा। ठीक है सर, 3 की वैल्यू 42,500 है, सर 42,500 में से 5,000 और चला गया, ये 37,500 बचा। उसके बाद फिर अगला है 23,125। 23,125 में से 2,500 रुपये और चले गए, तो ये बचेगा 2,0625। ठीक है, अब जरा 37,500 जोड़ दो और 70,000 जोड़ दो, सर ये बच रहा है 1,22,125। ये 10,000, 5,000, 2,500, ये बच रहा है सर 17,500। सर एक काम करते हैं, फटाफट बैलेंसिंग कर लेते हैं, आंसर मैच करेगा तो सर बहुत खुशी मिलेगी दिल को। ठीक है, इन सबका सम तो सर 161,625 है। और पता है इस सेशन में ना, बेचने वाले सेशन में कोई नई मशीन तो हमने बिल्कुल नहीं खरीदी है। देखो, हर सेशन में सिर्फ हमने क्या किया है, मशीन को बस सेल किया है, वो भी जैन में किया है 9 महीने बाद, और कुछ भी मतलब नहीं परचेस तो किया ही नहीं है। तो इस साइड सिर्फ यही एक वैल्यू दिखेगी ब्रॉड डाउन वाली, और इस साइड का पूरा सम करके देखते हैं कितना आता है। 6,000, 1,500, 8,500, 17,500, 128, 125, 128, 125 जा रहा है, 161, 161। ठीक है, 161,621, 161, ओह शिट, हाँ लिखना 16
161,625 देखो बैलेंस हो गया है मैच। एक बार टैली कर लेते हैं आंसर को, चेक करते हैं जो हमने किया है वो सही है कि नहीं। 128,125 आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये भी 128,125 ही आ रहा है, ठीक है। और लॉस 8,500 रुपये का आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है फिनिश। 8,500 ये भी आ रहा है। हमने देखो आज की क्लास में ना हमने क्वेश्चन नंबर 12 डन किया, ठीक है। यहाँ तक खींच लिए हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ बच्चों, एक लेक्चर और बनाऊंगा एसएलएम के न्यूमेरिकल्स का, थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। एक ये डन हो जाए, उसके बाद ना हम डब्ल्यूडीवी करेंगे, अभी उससे पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़े और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बच्चों का ना स्किप हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर्स में हमने 3 क्वेश्चन डन किए हैं। आपको तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक एक को लिख लिख के अच्छे से अपने आप सेल्फ सॉल्व करना है, ये नहीं कि वीडियो भगा भगा के देख लेना है हमको चैप्टर आ गया। सेल्फ कॉपी उठाओ और बुक ओपन करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ठीक है। कहीं दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आया, ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर क्लियर कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और बाकी कॉमर्स क्राफ्टर का देखो ऐप लॉन्च हो चुका है, प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहां से ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उस एप्लीकेशन में 11th क्लास में मैंने अभी हाल फिलहाल में जो मटेरियल अपडेट किए हैं, वो 11th क्लास के फर्स्ट अकाउंटेंसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड और प्रोविजन रिजर्व के नोट्स उसमें आ चुके हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ निकलवा के पढ़ सकते हो। क्लास 12th के बच्चों के लिए भी आ गए हैं, ठीक है। बट अभी 11वीं के लिए हमने इतना ही किया है कि आपके लिए हमने ये नोट्स प्रोवाइड करती हैं। बहुत जल्द मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, और जो नोट्स हैं वो भी आपको उस पे मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, खूब मन से पढ़ाई करो, ठीक है।